महादेव जी कैलाश पर्वत पर जा रहे थे। पार्वती जी बोली मैं भी चलूंगी। महादेव जी बोले पार्वती जी तुम मत चलो, तुम्हें भूख प्यास लगेगी। बोली महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में बोली महाराज मुझे भूख लगी है, मुझे तो खीर खांड का भोजन चाहिए। महादेव जी बोले मैंने तो कहा था मत चलो। नृ बोधमय नित्यं गुरु शंकर रूपेणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। शिवजी तो जगत के गुरु हैं। मान्यता के अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषियों ने शिवजी से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन सातों ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म, परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया गया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। परशुराम जी और रावण भी शिव जी के शिष्य थे। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य जी और गुरु गोरखनाथ जी ने इसी परंपरा और आगे बढ़ाया। भगवान शिव जी ही पहले योगी हैं और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल आईं। बाद में योग में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने 300 ईसा पूर्व मात्र 200 सूत्रों में पूरे योग शास्त्र को समेट दिया। योग का 8वां अंग मोक्ष है। 7 अंग तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए है। भगवान शिवजी की सुरक्षा और उनके आदेश को मानने के लिए उनके गण सदैव तत्पर रहते हैं। उनके गणों में भैरव को सबसे प्रमुख माना जाता है। उसके बाद नंदी का नंबर आता और फिर वीरभद्र। जहाँ भी शिव मंदिर स्थापित होता है, वहाँ रक्षक, कोतवाल के रूप में भैरवजी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है। भैरव भी 2 हैं, काल भैरव और बटुक भैरव। दूसरी ओर वीरभद्र शिव जी का एक बहादुर गण था, जिसने शिव के आदेश पर दक्ष प्रजापति का सर से अलग कर दिया। देव संहिता और स्कंद पुराण के अनुसार शिवजी ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक गण उत्पन्न किया। भगवान शिवजी के ये थे प्रमुख गण: भैरव, वीरभद्र, मणिभद्र, चंदिस, नंदी, श्रीरिंगी, भरिगिरिटी, शैल, गोकर्ण, घंटाकर्ण, जय और विजय। इसके अलावा पिशाच, दैत्य और नागनागिन पशुओं को भी शिव का गण माना जाता है। ये सभी गण धरती और ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य, आत्मा आदि की खैर खबर रखते हैं। कैलाश पर्वत के क्षेत्र में उस काल में कोई भी देवी या देवता, दैत्य या दानव शिव के द्वारपाल की आज्ञा के बगैर अंदर नहीं जा सकता था। ये द्वारपाल संपूर्ण दिशाओं में तैनात थे। इन द्वारपालों के नाम हैं नंदी, स्कंद, ऋषि, वृषभ, भृंगी, गणेश, उमा और महाकाल। उल्लेखनीय है कि शिवजी के गण और द्वारपाल नंदी ने ही कामशास्त्र की रचना की थी। कामशास्त्र के आधार पर ही कामसूत्र लिखा गया था। जैसे पंचायत का फैसला अंतिम माना जाता है, वैसे ही देवताओं और दैत्यों के झगड़े के बीच जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता था तो शिवजी की पंचायत का फैसला होता था। शिवजी की पंचायत में 5 देवता शामिल थे। ये 5 देवता थे सूर्य, गणपति, देवी, रुद्र और भगवान विष्णु जी। ये शिव पंचायत के हिस्से कहलाते थे। जिस तरह जय और विजय विष्णु के पार्षद हैं, उसी तरह बाण, चंड, नंदी, भृंगी आदि शिव के पार्षद हैं। यहाँ देखा गया है कि नंदी और भृंगी गण भी है, द्वारपाल भी हैं और पार्षद भी। भगवान शिव जी को वनवासी से लेकर सभी साधारण व्यक्ति जिस चिन्ह की पूजा कर सकें, उस पत्थर के ढेले और बटिया को शिव का चिन्ह माना जाता है। इसके अलावा रुद्राक्ष और त्रिशूल को भी शिवजी का चिन्ह माना गया है। कुछ लोग डमरू और अर्धचंद्र को भी शिवजी का चिन्ह मानते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग शिवलिंग अर्थात शिवजी की ज्योति का पूजन करते हैं। भगवान शिवजी की जटाएं हैं। उन जटाओं में एक चंद्र चिन्ह होता है। उनके मस्तिष्क पर तीसरी आंख भी है।
वे गले में सर्प और रुद्राक्ष की माला लपेटे रहते हैं। उनके एक हाथ में डमरू तो दूसरे में त्रिशूल है। वे संपूर्ण देह पर भस्म लगाए रहते हैं। शरीर के निचले हिस्से को वे व्याघ्रचर्म से लपेटे रहते हैं। वे वृषभ की सवारी करते हैं और कैलाश पर्वत पर ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। माना जाता है कि केदारनाथ और अमरनाथ में वे विश्राम करते हैं। शिवजी और भस्मासुर का दृष्टांत जो आप सभी पढ़ चुके होंगे। उस समय भगवान शंकर जी वहां से भाग गए। उनके पीछे भस्मासुर भी भागने लगा। भागते भागते शिवजी उस पहाड़ी के पास रुके और उन्होंने इस पहाड़ी में अपने त्रिशूल से एक गुफा बनाई और वे फिर उसी गुफा में छिप गए। भगवान विष्णु जी ने आकर उनकी जान बचाई। माना जाता है कि वह गुफा जम्मू से कुछ दूरी पर त्रिकुटा की पहाड़ियों पर है। इन खूबसूरत पहाड़ियों को देखने से ही मन शांत हो जाता है। इस गुफा में आज भी हर दिन सैकड़ों की तादाद में शिव भक्त शिव जी की आराधना करने आते हैं और वहां रहकर तपस्या करते हैं। जय श्री गौरी शंकर, देवाधिदेव महादेव की जय। करुणा की देवी माता पार्वती सदा सहाय।